जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में बैक टू बैक दो झटके लगे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट से और दूसरा अपनी ही पार्टी के नेताओं से। उद्धव ठाकरे शिवसेना के चुनाव चिन्ह नाम के लिए दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए थे, 2 बार जा चुके हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा तो छोड़ दी, हिंदुत्व के विचार को तिलांजलि दे दी, कांग्रेस और शरद पवार से दूर रहने की उनके जो राजनीतिक फैसला था, पार्टी लाइन थी, वो भी छोड़ दिया और तुष्टीकरण अपना लिया, जिसके बाला साहेब घोर खिलाफ थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को बाला साहेब की बनाई हुई पार्टी का नाम चाहिए, शिवसेना, तीर धनुष का चुनाव चिन्ह चाहिए और बाघ वाला भगवा झंडा भी चाहिए, जो कि बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के साथ इस्तेमाल होता है। उद्धव ठाकरे को ये सब चाहिए, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के विचार नहीं चाहिए। अब इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव आ रहे हैं और बीएमसी चुनाव तो उनके लिए अंतिम परीक्षा की तरह है। सुप्रीम कोर्ट में गए थे वकील उनके कपिल सिब्बल। अब कपिल सिब्बल तो नामी वकील, बड़े जाने माने वकीलों के साथ, जजों के साथ उठना बैठना है जिनका, तो कपिल सिब्बल तो कोर्ट में जाए तो लगता है कि फैसला पक्ष में लेकर ही आएंगे। नाम तो उनका कुछ इसी तरह का है, लेकिन आजकल उनकी भी दाल नहीं गल रही है और सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। पहले भी गए थे वो इसी मामले में, उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में, जब ये छुट्टियां चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की, तो गए थे हमारा मामला लिस्ट कर लीजिए, तुरंत सुनवाई कर लीजिए। लेकिन जज ने कहा कि आपको स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें लड़ना है और उसमें चुनाव चिन्ह से इतना मतलब नहीं होता है। उसमें जो कैंडिडेट है वो निर्दलीय होता है, पार्टी का सपोर्ट होता है, वो अपने स्तर पे खड़ा होता है और उसको पार्टियों का सपोर्ट होता है, तो उसमें चुनाव चिन्ह इतना मायने नहीं रखता है, तो इसमें जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। तब कपिल सिब्बल को लौटना पड़ा था ऐसे ही, और उनके पास कहने को कुछ नहीं था। अब वहां पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर गए हैं कुछ दिनों बाद, वो फिर जुलाई में पहुंचे सुनवाई के लिए, 2 जुलाई को। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया, अब 14 जुलाई को सुनेंगे। 14 जुलाई को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा, जैसे कि इनकी गुहार थी, कि चुनाव चिन्ह हमें दे दें, कोई अंतरिम आदेश आप जारी कर दें। इनका ये इस वक्त मांग थी, क्योंकि फैसला होने में तो वक्त लगता है, अंतिम फैसला कब आएगा इसके लिए तो आप नहीं कह सकते कोर्ट से कि आप इस पर आज फैसला सुना दीजिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कोर्ट से। तो कोर्ट से कहा जा सकता है कि आप अंतरिम आदेश दे दीजिए, यानी कि जब तक फैसला नहीं होता है तब तक के लिए कोई आदेश दे दीजिए, कोई रोक लगा दीजिए या कुछ और कर दीजिए, लेकिन आप कोई अंतरिम आदेश दे दीजिए, क्योंकि इससे जो है चुनाव में जो शिंदे का पक्ष है उसे जो है अतिरिक्त फायदा होगा, जो कि बायस है, निष्पक्षता नहीं है। क्योंकि चुनाव चिन्ह, जैसा कि इनका कहना है कि चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह दिया था और नाम भी चुनाव आयोग ने दिया था, लेकिन इनका कहना चुनाव आयोग तो पक्षपात कर रहा है। इनको तो जब तक इनके मनपसंद फैसला ना हो तो इन्हें सब पक्षपात करते हुए नजर आते हैं, कल को सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कह सकते हैं। तो इनका कहना है कि अंतरिम आदेश दे दो, कुछ ऐसा हो जाए कि या तो शिंदे भी इस्तेमाल ना कर पाए या हम भी इस्तेमाल कर ले। या फिर अजीत पवार के केस में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी अजीत पवार को कि ये घड़ी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मामला अभी कोर्ट में है, अभी उस पर प्रक्रिया चल रही है, सुनवाई चल रही है, तो अभी ये पूरी तरह से अजीत पवार का चुनाव चिन्ह नहीं है, तो या तो अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी आपको। अब ऐसा कुछ पाने के लिए ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि जल्दी चुनाव आ रहे हैं तो कुछ तो आप इसमें आदेश की जल्द जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठहर जाओ, रुको, अभी अंतरिम आदेश देने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इस पर हम अंतिम फैसला ही देंगे अंतरिम आदेश की बजाय, क्योंकि अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें अभी समय है, ऐसा भी नहीं है कि अगले ही महीने चुनाव है, उसकी अधिसूचना जारी होगी, फिर चुनाव की डेट आएगी तो समय लगेगा, तो इसकी सुनवाई अगस्त में होगी। अब ये मामला अगस्त तक टल गया और कहा कि अंतिम फैसला सुनाएंगे, सुनवाई पूरी ही कर लेते हैं, अगस्त में डेट दी है, उसमें भी हो सकता है कि पहली सुनवाई में कोई फैसला ना हो, क्योंकि आदेश सुरक्षित नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि आदेश दिया जा चुका है, फैसला हो चुका है और सुरक्षित रख लिया, ऐसा नहीं है। उस पर अभी सुनवाई होगी अगस्त में, तो सुनवाई एक सुनवाई में भी हो सकता है, 2-3 सुनवाई में भी हो सकता है, क्योंकि शिंदे के वकील भी हैं और इनकी तरफ से भी है, तो उसमें अलग अलग पक्ष है, सुनने में वक्त भी लग सकता है। और 2 साल से मामला तो पहले ही है, इनका तो यही कहना है कि 2 साल से चल रहा है, तो अभी फैसला जब तक सुरक्षित नहीं हुआ है या फैसले तक बात नहीं पहुंची है तो सुनवाई कितनी भी हो सकती है। इसीलिए अब इनके हाथ में कुछ नहीं लगा, अंतरिम आदेश चाहते थे वो नहीं आया, और जब फैसला आएगा, अगर वो स्थानीय निकाय चुनाव से फैसला आ जाता है, उससे पहले आ जाता है और वो शिंदे के पक्ष में आ जाता है, तो फिर इनके पास कुछ नहीं रहेगा।
इनके पक्ष में पूरी तरह आना तो बड़ा मुश्किल है कि इनको नाम भी मिल जाए, चुनाव चिन्ह भी मिल जाए, बाघ वाला भगवा झंडा भी मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिंदे के पक्ष में विधायक ज्यादा है, जो शिवसेना के विधायक थे वो ज्यादा है, तभी दल बदल भी नहीं लगा और ईसी का फैसला भी उनके पक्ष में आ चुका है। तो बड़ा मुश्किल है कि उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ लगेगा, और ये भी जानते हैं, इसीलिए अंतरिम आदेश की बात कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो उद्धव ठाकरे, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही लौट आए, कुछ उनके हाथ लगा नहीं है और आगे भी बड़ा मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट से तो इनको कपिल सिब्बल का सहारा भी नहीं मिला, इतने बड़े वकील करने का भी, और वहीं इनकी पार्टी के नेता भी इनको बख्शने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने देखिए सोचा था कि राज ठाकरे का साथ लेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी के नेता बने रहेंगे, उनमें उम्मीद जगेगी कि ठाकरे भाई मैदान में उतर आए हैं तो अब तो सबका सफाया हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए इनकी पार्टी के नेताओं में नया जोश आ जाएगा। लेकिन देखिए इनकी अभी दोनों ठाकरे भाइयों की रैली हुए कुछ ही दिन हुए हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नगर सेवक, पूर्व महापौर, कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। मालवणी नगर पालिका से इनके पूर्व महापौर, पूर्व नगर सेवक, करीब 4 नगर सेवक, 10 पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता बीजेपी नेता रविंद्र चौहान की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। जो मुख्य नगर सेवक गए हैं यतीन खोत हैं, मंदार केनी और दर्शना कासवकर, इन लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है और कोंकण में, सिंधु दुर्ग के इलाके में बीजेपी ने एक नई रणनीति अपनाई है और उसके तहत वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है। उसमें ठाकरे गुट के जो नेता हैं वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि भाजपा स्थानीय निकाय चुनाव में भी विधानसभा की तरह बेहतरीन प्रदर्शन करने की पूरी योजना है उसकी। और जिस तरह से इन लोगों ने इस वक्त मुद्दा, भाषा का मुद्दा बनाया, ठाकरे भाई साथ आ गए हैं, तो ऐसे में भाजपा के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करना जरूरी हो गया है। लेकिन इधर महायुति की रणनीति तो अपनी जगह है, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए कोई बात काम ही नहीं कर रही है। उनके नेता जाना नहीं रुक रहे हैं, कोई शिंदे में चला जाता है, शिंदे की पार्टी में, कोई भाजपा के साथ चला जाता है। और अब तो स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे की कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गई। वो महाराष्ट्र के सबसे कंफ्यूज नेता इस वक्त बन गए हैं, इंडिया अलायंस को लेकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अभी उन्होंने बयान दिया है कि निकाय चुनाव से पहले इंडिया अलायंस की एक बैठक हो जानी चाहिए, जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। बिहार के चुनाव भी है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है और भी राज्यों के चुनाव है, इंडिया अलायंस की बैठक होनी चाहिए। अब उन्हें इंडिया अलायंस याद आ गया है, जबकि उनके नेता, जो कि उनके प्रमुख सलाहकार हैं संजय राउत, वो आए दिन बयान बदलते हैं। किसी दिन कहते हैं हम इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है, और किसी दिन कहते हैं कि ठाकरे को, यानी कि शिवसेना यूबीटी को किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले मैदान में उतर सकती है, कोई समस्या नहीं है। तो ये सारा चलता रहता है, इनका कंफ्यूजन चलता रहता है। और देखिए कंफ्यूजन की वजह राज ठाकरे की चुप्पी भी है। राज ठाकरे गठबंधन को लेकर अभी पूरी तरह से खुलकर नहीं आ रहे हैं। साथ में आए थे दोनों ठाकरे भाई, और ये संकेत तो इस बात का ही है कि ये लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे बीएमसी का। लेकिन देखिए साथ में दिखना और सीटों का बंटवारा होना दोनों अलग चीजें हैं। अब साथ में खड़े हो सकते हैं, दोनों भाई तो शादियों में भी मिलते रहे हैं, लेकिन जब सीटों का बंटवारा होता है, कार्यकर्ताओं के बीच में विचारों की उलझन पैदा होती है, तब असली आपकी परीक्षा होती है। अभी राज ठाकरे बहुत उत्साहित नहीं है, बढ़ चढ़कर नहीं दिखा रहे हैं सीटों को लेकर या गठबंधन को लेकर, उसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, बैकडोर से बात चल रही है। अब ऐसे में अगर वो राज ठाकरे के साथ है उद्धव ठाकरे, तो कांग्रेस ने भी कन्नी काटी हुई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए कांग्रेस ने बोल दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार नहीं है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़े, और पृथ्वीराज चौहान बोल चुके हैं कि अगर साथ में चुनाव लड़ा भी जाएगा तो सिर्फ उद्धव से बात होगी और किसी से नहीं होगी। यानी कि अपने हिस्से में से कांग्रेस कोई सीट नहीं देने वाली है राज ठाकरे को, उद्धव देंगे तो अपने हिस्से से देंगे। तो ये इनके बीच में इस वक्त यही कंफ्यूजन चल रही है। उद्धव ठाकरे दोनों जगह बनाए रखने की कोशिश में है कि राज ठाकरे के साथ हो जाए, उधर कुछ ना हो तो इंडिया अलायंस में बने रहे, और इधर भी नाराजगी ना हो, क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण का वोट भी चाहिए। कांग्रेस अकेले उधर लड़ेगी तो उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट मिलेगा क्यों? जो विधानसभा में मुस्लिम वोट मिला है मुंबई में, वो उन्हें मिला है शरद पवार और कांग्रेस की वजह से। तुष्टीकरण तो खूब किया, लेकिन अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि नए नए तुष्टीकरण वाले बने हुए थे, अब तो थोड़ा और ज्यादा करने लगे हैं तुष्टीकरण। तो ये उद्धव ठाकरे की कंफ्यूजन है। और उनके साथ समस्या ये है कि पार्टी के नेता दिन पर दिन निकल रहे हैं, उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाएगा। मुंबई से तक नेता छोड़ने लगे हैं, तो फिर कोंकण ठाणे का इलाका तो उद्धव ठाकरे के लिए खाली हो चुका है। जो है वो इसीलिए ही जा रहा है
बड़े बड़े नेता चले गए, स्नेहल जगताप चली गई, उद्धव ठाकरे ने लाख रोकने की कोशिश की, तो उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। मुंबई में ही अभी उनकी पार्टी की कुछ इज्जत बच जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे को हर जगह से हार की ही स्थिति उनके सामने बन रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ है, वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया, उनकी एक तरह से हार ही हो गई है वहां पर। अब जो अंतिम फैसला आएगा वो ये बताएगा कि अब अंतिम रूप से किसके पक्ष में जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और वहीं अपनी पार्टी के नेताओं को राज ठाकरे से गठबंधन के संकेत हैं, उसके बावजूद भी उनके लिए रोकना मुश्किल हो रहा है। तो अभी चुनौतियां कई हैं उद्धव ठाकरे के लिए, और बीएमसी चुनाव तक की चुनौतियां अगर नहीं निपटी तो फिर राजनीति से उनकी पार्टी जो है पूरी तरह निपट जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।